परमात्मने नमः। अथ अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टम अध्यायः 16th श्लोक। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर भगवान ने ना इनके उपासना का महत्व बताते हैं। उनका कहना ये है कि जबकि ये संसार, ऐसे तो ये संसार है ना, जब चारों तरफ से सुख होता है तो सबको अच्छा लगता है। और फिर आगे भगवान इसी अध्याय में कहेंगे कि योगी फिर इन सब बातों से मोहित होकर के वो पितृयान से ही चला जाता है। उसको यहाँ ये दुनिया अच्छी लगती है, ठीक है ना, जब चारों तरफ से सुख होता है। परंतु वास्तव में भगवान कहते हैं कि, और वास्तव में भगवान कहने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर तुम लोग खुद ही विचार करो इस संसार के ऊपर, तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि ये संसार वास्तव में जन्म लेने योग्य है ही नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ जो जन्म होगा उसका भरोसा नहीं, एक एक पल का कोई भरोसा नहीं, कोई स्थितियाँ नहीं इसकी, कब क्या झंझट उत्पन्न हो जाए, कब कब कौन सी उलझनों में पड़ जाओ, कौन सा दुखड़ा आन पड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये वास्तव में तो ये जन्म लेने योग्य नहीं है। अब जन्म लेने योग्य नहीं तो फिर जन्म ले कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जन्म होगा, क्योंकि पाप पुण्य जब तक है तब तक तो जन्म होता चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि उपासना में अगर आप देवी देवताओं की उपासना वगैरह करते हो तो फिर वो कहते हैं कि जो ये तो ब्रह्मलोक के, क्योंकि अधिदैव ये ब्रह्मा जी है, तो अधिदैव जब ब्रह्मा जी है, अधिष्ठाता देव है वो, और उनके अंतर्गत जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं और जो उनके उपासक है वो सारे के सारे पुनरावर्ती है माने वो दोबारा जन्म लेने वाले हैं। तो पीछे जो श्लोक भगवान ने इस अध्याय में कहे हैं वो उन योगियों के वास्ते से कहे गए हैं कि जो उनकी उपासना कर करके और फिर उस परम गति को प्राप्त हुए हैं या होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ो। तो यहाँ ये महत्व बता रहे हैं कि अगर मान लो कि आप उस ब्रह्म की उपासना करते हैं तब तो इस संसार में फिर पुनर्जन्म होगा नहीं। और यहाँ का जन्म बहुत बुरा माना गया है। हाँ, बुरा माना गया की बात भी नहीं। यहाँ अगर आप प्रत्यक्ष में भी आप देखो अपने अपने जीवन, अभी तो जीवन बहुत सारे लोगों का तो शुरू भी नहीं हुआ होता है, इस पर भी आगे की चिंताएं कितनी, कितने टेंशन्स, तो ये सारा सब कुछ उलझाने वाला। अच्छा, फिर होता क्या है कि लक्ष्य क्या है यही नहीं मालूम होता है जन्म के बाद। अगर मालूम हो भी तो इतनी उलझने होती है कि वो लक्ष्य से कहीं आता पता ही नहीं होता उस लक्ष्य का कि कहाँ है वो और क्या है, और उसके प्रति कोई कुछ कर भी नहीं रहा होता है। हर प्राणी जो जन्म लेता है, मनुष्य से लेकर के जितने भी कीट पशु जितने भी जन्म लेते हैं, वो सारे के सारे शरीर के लिए जीने वाले लोग होते हैं। और शरीर के लिए जीने वाला जो प्राणी है वो तो व्यर्थ में ही जी रहा है ना, क्योंकि शरीर का तो नाश होना है, वो तो बेकार ही जी रहा है, फिर तो उसका जीवन ही बेकार है। चाहे वो लाख मेहनत कर रहा है और संसार को बता रहा है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। हमें ऐसे लोग मिलते थे जब हम चलते थे तब, और वो बहुत अपनी ये डिंग मारते थे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम रिटायर होने के बाद भी फलाना कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो तो पर जी किस लिए रहा है, वो शरीर के लिए। सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है शरीर के लिए कर रहा है, और फाइनली क्या है कि शरीर को जला देना है। तो फिर सारा जीवन जो तुमने बिताया उस सब को आपने आग लगा दी एक साथ ही, और खाली हाथ ठन ठन गोपाल करके यहाँ से निकल पड़े। कहाँ जाओगे फिर? वही फिर वो नर्क, और फिर वो न जाने कौन से प्राणियों में जन्म होगा, या फिर अगर मानव में जन्म लेते भी है, क्योंकि आप लोगों ने गीता वीता पढ़ी हुई है, तो चलो मानव तो बनोगे ही बनोगे, तो लंगड़े लूले दुखिया परेशान, इस प्रकार का मानव उत्पन्न हो जाता है फिर। क्योंकि ये जन्म तो बड़ा डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, ये तो कुछ भी हो सकता है। अब आप, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यही पता नहीं है कि किस कर्म का क्या फल है। तो इसीलिए ये मालूम नहीं कि हमने जो कुछ भी कार्य किए संसार में
हमने तो सोचा था कि ये सही का कार्य है, पर वो वास्तव में सही थे कि नहीं थे वो तो फिर फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। हाँ, उससे पहले नहीं मालूम पड़ता है कि आपने वास्तव में कोई अच्छा कर्म। अब जैसे जैसे हमने आपको बताया कि ये आजकल ये जो तुम लोगों का खून देना वगैरह वगैरह चलता है, तो हमारे अनुसार तो ये तो सबसे पाप कर्म है, अधोगति है वो। आप अपने शरीर का खुद ही नुकसान करते चले जा रहे हो अननेसेसरी। माने अगर जहाँ कहाँ कहीं कहीं बहुत ही बड़ी आवश्यकता ही पड़ गई, किसी ने मांग ही लिया तो वो अलग बात है, वो तो फिर वो ठीक है, वो अपनी अपनी बात है। परंतु आप अगर उसका उसका बुनियाद देखो, उसकी बेसिक्स देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो शरीर का विनाश करना है, और शरीर का विनाश करना किसी भी प्रकार से पाप कर्म है। क्योंकि शरीर की सुरक्षा करना ये धर्म है। हाँ, तो शरीर को बिना किसी कारण के कष्ट देना व्यर्थ में ही बने। वो अब आगे भगवान कहेंगे ना कि वो अत्यंत कठोर तप क्या कर लेना, ये सब चीज़ें है ना, ये सब पाप कर्म है। शरीर का नुकसान करके कोई तप नहीं किया जाता, न करना चाहिए। एक उसका एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंतर्गत रह करके फिर उस शरीर को तो चलाना है। क्योंकि अगर शरीर नहीं रहा तो संसार नहीं है। क्या कर्म करोगे और क्या आप पाप पुण्य से छूटोगे, शरीर ही नहीं रहा तो। क्योंकि फाइनली तो जो कुछ भी होना है वो संन्यास में होना है, परंतु संन्यास तक पहुंचने के लिए तो कर्म तो करने ही होंगे। अब आपका शरीर ही सही नहीं है तो आप क्या कर्म करोगे? है ना, एक साधक है और वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, खान पान वगैरह वो अव्यवस्थित है, सही प्रकार से नहीं कर रहा है। वो जो जिसको भगवान छठे अध्याय में जो कहा है कि यथा योग्य आहार, यथा योग्य विहार, ये सब चीज़ें अगर इसका पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या होगा? वो बीमार पड़ता जाएगा। बीमार पड़ता जाएगा तो साधना टूटेगी। जन्म साधना के लिए हुआ था, बाकी जितने काम है ये तो मजबूरियां हैं, ये तो मजबूर होके करना होगा। इसके किए बिना तो काम नहीं चलता। जैसे मान लो आप जिस घराने में उत्पन्न हुए हैं वो घराने का क्या आपका स्टेटस है, उस समाज में उस स्टेटस को मेंटेन करना भी तो आपका सामाजिक धर्म तो ही है। जो घराने का वो नाम चल रहा है, कम से कम वो नीचे तो ना गिरे, उसको एक लेवल में रखना, ये भी तो आपका धर्म बनता है, वो सामाजिक धर्म है। अब उस धर्म को निभाते हुए आपको फिर ये देखना है कि मेरा वो जन्म का जो लक्ष्य है वो कहीं छूट न जाए, कहीं आप इतने उलझ न जाओ इन सब चीज़ों में कि आपका जन्म का लक्ष्य ही चूक जाए। अगर जन्म का लक्ष्य चूक गया तब तो आप तो धरती के बोझ हो। चाहे आप लाख गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, तब तो हमने कहा कि मेहनत तो गधे और बैल ही किया करते हैं, वो तकदीर लेके आते हैं मेहनत की। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूर से सिर्फ डंडा घुमाते हैं, हाँ, इशारे करते हैं, समझे ना। अने मेहनत से तकदीर बिगड़ सकती है, बन नहीं सकती कभी भी। वो आपके वो चाचाओं ने और मामाओं ने और नानाओं ने जो कुछ भी कहा था ना आपको कि खूब मेहनत कर ले, खूब मेहनत कर, खुद तो साले ऐश कर रहे और तुम लोगों को कोल्हू की बैल की तरह लगा के रख दिया। क्या हासिल हुआ? ठेंगा। तकदीर बिगाड़ डाली सारी, लक्ष्य को से चूक गए और बर्बाद होके रह गए। और कमाल की बात तो यह है कि इतने बर्बाद हुए तो भी मालूम ही नहीं कि मैं बर्बाद हूं। हम बता रहे फिर भी नहीं मान रहे हो। भाई हम तो तुमको तर्क दे करके समझा रहे, लॉजिकल बात बता रहे कि जन्म अगर तुम शरीर के लिए ही गवा दोगे और शरीर को आग लगा दोगे तो क्या होगा? जन्म को ही आग लग जाएगी। तो फिर वो जो समय गुजारा आपने यहाँ पे, जो लाइफ टाइम गुजारा आपने यहाँ पे, सबको आग लगा दिया आपने एक साथ ही।
और खाली होकर के संसार से चल गए। कुछ भी नहीं किया। वहां ऊपर जाकर के भगवान ने पूछा, भाई क्या करके आया? मैंने ये किया था, वो किया था। किसके लिए किया था? वो शरीर ला। तो वो तो उसको तो आग लग गई, तो फिर इसका मतलब 0 हो गए। तो फिर जाओ वापस, या कुत्ता बनो या बिल्ली बनो, चूहा बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, पर इधर मत रहना आप। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये एक जनरल प्राणी, जो संसार में प्राणी जन्म लेता है, सबकी कहानियां एक ही है। वो खुद को बर्बाद कर रहा होता है, पर उसको मालूम नहीं होता है कि वो वास्तव में बर्बाद हो चुका है। वो एक धरती का बोझ होता है। कब तक? जब तक वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता, तब तक। क्योंकि जीवन अगर अध्यात्म में गुजारता है, जीवन अगर अध्यात्म में ही चलाता है, तब तो वो ठीक संसार के हित में काम कर रहा है। परंतु अगर वो शरीर के लिए जी रहा है, वो तो स्वार्थ में ही जी रहा है। और स्वार्थ में जीने वाला आदमी, स्वार्थ में जीने वाला कोई भी प्राणी संसार में कभी भी संसार के हित में नहीं होता। याद रहे। हाँ, उसका जीवन व्यर्थ है, वो तो धरती का बोझ है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। और हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब ये हमने आपको बता दिया कि ब्रह्मा जी पर्यंत जितने भी लोग पाए जाएंगे, ये सारे पुनरावर्ती है। परंतु अगर आप उस हमको पूछते हैं, उस ब्रह्म को पूछते हैं, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? ठीक है ना? वो कहते हैं कि पुनरावर्ती है तो कैसे है? पुनर्जन्म होता है अगर किसी का, तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां काल का परिणाम हो रहा है। अब जहां काल का परिणाम है, वहां दिन है और रात है ना? काल का परिणाम ही जहां नहीं है, वो जो भगवान का वो जो परम धाम है, वहां की बात है वो। परंतु ब्रह्मा जी पर्यंत तो काल का परिणाम हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा लोक पर्यंत सारे पुनरावर्ती है। जब पुनरावर्ती है, माने उनमें रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तब ना वो वापस जन्म लेकर के वापस मर रहे। जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, तो कोई ना कोई प्रतिक्रियाएं हो रही है ना वहां। अब प्रतिक्रियाएं हो रही माने वहां काल का असर है, समय है, समय के अनुसार ही प्रतिक्रिया होगी ना फिर। तो जहां काल का असर है, वहां दिन भी है और रात भी है। अब जिस प्रकार से हमारा एक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मानी गई है अनुमानित, उसी प्रकार से भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, वो जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी, उनका वो जो एक दिन होता है, वो 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 चतुर्युग माने 4 युग। तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे 4 युग कहे गए हैं। ऐसे जब ये 1000 बार चारों गुजर जाते हैं, बीत जाते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है। और उसी प्रकार से अगर ऐसे ये 4 युग 1000 बार फिर गुजरते हैं, तो ब्रह्मा जी की एक पूर्ण रात्र कंप्लीट हो जाती है, रात्र। तो दिन और रात मिलकर के 2000 चतुर्युग का होता है ब्रह्मा जी का। अब भगवान क्या कह रहे हैं?
भगवान ये कह रहे हैं कि इस दिन और रात को जो कोई भी योगी तत्व से जान लेता है, उस गहराई से पूर्ण रूप से जान लेता है, तो उसका क्या बताया, पढ़ो। वो व्यक्ति फिर उस काल के तत्व को जानने वाला होता है। वो जानता है कि काल कहां कहां असर कर रहा होता है। ठीक है ना? हाँ, आगे। अच्छा, ये तत्व से जान लेना, हमने बताया है, एग्जाम्पल्स देकर के बताया है, तत्व से जानना। ऐसा ना, ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान, इसका अंतर बताया गया है। हाँ, इस संदर्भ में तो तत्व, अब वो माने जिस प्रकार से हमने उसमें एक पानी जल का उदाहरण दे रखा है, वो तो आपने समझाया। हाँ ठीक है ना, कि जल में दो तत्व है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का स्टडी कर लेते तो आप तत्वज्ञानी हो गए। उसी प्रकार से फिर काल है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, इसलिए वह ये भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हाँ, अब ये जो काल के तत्व को जानने वाले योगी हैं, वो तो काल के तत्व को जान चुके हैं, तो फिर बहुत कुछ और भी जान चुके हैं। वो जानते हैं कि जब जब भी दिन का प्रवेश होता है ब्रह्मा जी का, माने जब जब भी दिन की शुरुआत होती है, तो ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर में से, अव्यक्त, जिसमें व्यक्ति भाव नहीं है ऐसा शरीर, उस शरीर में से सारे प्राणी उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? व्यष्टि महत्त्व, हाँ, हाँ, डिसइंटीग्रेटेड, सारे फैले हुए उस सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होने लगते हैं। और जब उनका जो रात्रि का प्रवेश काल आता है, माने 1000 चतुर्युग के बाद रात्रि शुरू होती है, उसी ब्रह्मा के उस शरीर में दोबारा से लीन हो जाते हैं। है ना? हमने आपको उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से हम लोग सुबह सुबह पशुओं को खोलते हैं, है ना, खास करके गाँवों में, हम लोग सिटीज़ में तो चलो पशु वशु होते नहीं है, पर चलो गाँव में पशु वगैरह होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और फिर सुबह सुबह हम लोग उनको छोड़ देते हैं और वो अपने चरने चले जाते हैं। और जैसे जैसे शाम होने लगती है तो हम उन लोगों को समेटने लगते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी उनके दिन के प्रवेश काल में सारे प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर इस ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं, और उनके रात्रि के प्रवेश काल में वो फिर इन सारे प्राणियों को समेटना शुरू कर देते हैं 1000 चतुर्युग के बाद। हाँ, आगे। और हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से वो जो काल के तत्व को जानने वाले योगी है, वो इस बात को जानते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में ये सारे प्राणी उत्पन्न हो करके बिखर जाते हैं और रात्रि के काल में उनमें फिर से दोबारा से समा जाते हैं। ठीक है ना? इसको वो कौन जान रहा है? जिसने काल के तत्व को जान लिया। हाँ, परंतु उस अव्यक्त से भी अते परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष
सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। हाँ, अब यहाँ पर भगवान का कहना ये है कि इस ब्रह्मा जी के शरीर से के दिन के प्रवेश काल में तो वो उत्पन्न हो जाते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में वो लीन हो जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का भी दिन रात है ना। यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के भी दिन रात है, जबकि उनके दिन रात है तो उनकी आयु भी है और इनका नाश भी होना है अगर आयु है तो। यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो अव्यक्त है, ये जो ब्रह्मा जी है, इससे विलक्षण, इससे अति परे, अविद्या से अति परे एक दूसरा विलक्षण, माने इससे भी बड़ा विलक्षण एक अव्यक्त और भी है, जो संपूर्ण प्राणियों के, माने ब्रह्मा जी के भी नाश होने के बाद भी जिसका नाश नहीं होता। हाँ, माने यहां अंत नहीं है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी पे अंत नहीं है, वो तो है ही अव्यक्त, वो भी सूक्ष्म, परंतु इनका भी नाश, इनके दिन रात है। जब दिन रात है तो इनका जन्म होगा ये, और ये मर जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा, ये उत्पन्न होंगे, इनका नाश हो जाएगा। इनमें जो प्रवेश कर रहे प्राणी है वो भी उत्पन्न होंगे और नाश हो जाएगा। परंतु इस ये भी तो विलक्षणता ही है ना फिर। परंतु इस विलक्षण अव्यक्त से भी अति परे, अति विलक्षण एक और भी अव्यक्त है, और वो अव्यक्त ऐसा है कि इन सबका नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। भाव ये कि अगर उसको तुम प्राप्त हो जाते हो तो तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। हाँ, आगे। और जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं कि ये जो अव्यक्त, ये जो अति विलक्षण अव्यक्त है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे ही इसको अक्षर कहा गया है, जहाँ वह परम अक्षर ब्रह्म है ना। तो परम अक्षर जो कहा गया है, परम अक्षर माने फिर तो ये जो अक्षर है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो अक्षर ही है, वो भी सूक्ष्म है, इसका नाश होने पर भी इस अक्षर का नाश नहीं होता, इसलिए परम अक्षर। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि ये जो परम अक्षर है, इसी को प्राप्त होने पर परम गति कहते हैं। हाँ, जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, और इस सनातन भाव को प्राप्त एक बार हो जाए, हो गया, वो लौट कर फिर इस संसार में, इस दुख भरे संसार में लौट कर नहीं आते हैं। हाँ, वह मेरा परम धाम है, और यही मेरा परम धाम है। अब देखो, हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि इन्होंने उस परम धाम की काफ़ी स्तुति की है, शास्त्रों में भी बड़ी स्तुति हुई है, तो ज़रूर इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए कि इस संसार, ये भले कितना ही अच्छा लगता हो तुम लोगों को अभी फ़िलहाल की स्थिति में, परंतु इस संसार से कई गुना वो अच्छा परम अक्षर परम धाम होगा। हाँ, जिस प्रकार की स्तुति करते हैं और अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि यहाँ जन्म लेने के बजाय तू वहाँ जा। हाँ, आगे। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने। अब यहाँ पर देखो, संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्ग भगवत प्राप्ति के बताए जाते हैं, है ना। और कई जगह के ये कर्म करो, वो कर्म करो, वो कर्म करो, तो कर्म, ये जो मोक्ष है, मुक्ति है, ये हमने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी कर्म का फल नहीं है, ये स्थितियां हैं, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि जिस संसार में जो प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, वो जिस अव्यक्त भाव से उत्पन्न हो रहे हैं, जो जिसके कारण से वो धारण किए जाते हैं यहाँ पे, ऐसा वो परम पुरुष, जिस परम पुरुष के कारण से सारा संसार है ना, संसार टिका हुआ है,
ऐसा ये परम पुरुष तो मात्र अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, माने कर्म संन्यास। हाँ, आगे। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। हाँ, अब दो अव्यक्त हो गए। भगवान ने यहाँ दो अव्यक्त बताए। एक वो अव्यक्त के जिसका चलो देर से ही सही पर नाश हो जाता है, और एक वो विलक्षण अति विलक्षण अव्यक्त जो बिल्कुल अविद्या से अत्यंत परे, जिसका कभी नाश ही नहीं हो सकता, ऐसा है दूसरा अव्यक्त। पहले अव्यक्त को प्राप्त होकर के तो फिर तो पुनर्जन्मों को प्राप्त होना ही होना है, क्योंकि उसके दिन और रात है, वो काल से बंधा हुआ है, काल का उस पर प्रभाव है। इसीलिए फिर अगर उस अव्यक्त को प्राप्त होते हैं तब तो आपको संसार में लौट कर आना पड़ता है, परंतु जो अति विलक्षण है इससे भी, जिसका कभी नाश ही नहीं हो सकता, नाश होता ही नहीं है, ऐसे उस अव्यक्त को प्राप्त होने के बाद इस संसार में मनुष्य लौटकर नहीं आते। अब इन दोनों अव्यक्त को प्राप्त होने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं शास्त्रों में भी, सूर्य मार्ग और कृष्ण मार्ग। यहाँ पर गीता जी में देवयान और पितृयान, ठीक है ना। तो अब वो उस मार्ग के बारे में अब भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हाँ, अब ये पहला बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस मार्ग में दिन का अभिमानी देवता है ना, तो अग्नि अभिमानी देवता है, ठीक है, तो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता, इस प्रकार के ये देवता बताए गए हैं। वो एक जो देवयान है उसमें उसके साथ ये देवता चले आते हैं, और इस स्थिति में गया हुआ वो योगी फिर कभी न लौटने वाले गति को प्राप्त हो जाता है। आगे। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, माने अग्नि बुझ चुकी है, धुआं उठ रहा हो, रात्रि अभिमानी देवता, रात्रि का समय, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, ये 6 महीने, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने सकाम कर्म किए हुए हैं, माने कामना से कर्म करने वालों की बात चल रही है। तो कामना से जिन जिन लोगों ने कर्म किए हैं उनको फिर ले जाया जाता है रात्रि अभिमानी देवता, धूम अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष के 15 दिन का वो देवता, और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता। ये देवता जब आते हैं और वो आपको ले जाते थे इन मार्गों पर गया हुआ जो सकाम योगी है, कामना से जिसने कर्म किए हैं, ऐसे वो लोग फिर अपने पुण्य फल भोग करके जिस लोक में जाते हैं वहाँ पुण्य फल भोगते हैं और फिर लौट कर इस संसार में जन्म लेते हैं। हाँ, आगे। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। सनातन माने गए हैं माने कब से शुरू हुए मालूम नहीं है,
पर ये दो ही मार्ग है ना, शुक्ल और कृष्ण, देवयान और पितृयान, ये दो ही मार्ग माने गए हैं। आगे इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है। हाँ, एक के द्वारा गया हुआ, देवयान के द्वारा गया हुआ परम गति को प्राप्त होता है, वो लौट कर कभी नहीं आता। और वो जो दूसरे से गया हुआ व्यक्ति है, दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है। हाँ, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाँ, और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। हाँ, भगवान कहते कि पार्थ, इन दो मार्गों को जो तत्व से जान लेता है, माने जो इनकी स्थितियां समझ जाता है कि एक में गया हुआ मनुष्य लौट के नहीं आना है और दूसरे में गया हुआ लौट कर आएगा इस दुनिया में। अब होता क्या है, देखो हमने बताया आपको कि कभी कभी योगियों का जीवन बहुत सुखी हो जाता है, उनकी सिद्धियां हो जाती हैं और वो तो फिर वो सोचते हैं, वो मोहित हो जाते हैं संसार से और फिर यहां लौट कर आने की सोचते हैं, उनकी कामनाएं रह जाती है। इस प्रकार से कोई एक ही कामना अगर रह जाए तो फिर वो मोहित हो जाता है और वो देवयान से जाने के बजाय वो पितृ मार्ग में चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो तत्व से इन दोनों मार्गों को जान चुका है, जो पक्का मालूम हो चुका है उसको कि ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये संसार इतना अच्छा नहीं जितना कि अब मैं प्रत्यक्ष में दिख रहा है। वो पहले की बातें याद करो। हाँ, जहां से तुम गुजर के आए हो तो पता चलेगा कि संसार इतना अच्छा नहीं है, ये तो मात्र एक दिखावा ही कर दिया है उस परम पुरुष ने जिसकी उपासना आपने की है। हाँ, इसलिए वो ऐसा वो जो फिर वो योगी वो मोहित नहीं होता है और फिर वो ऐसी भूल नहीं करता। ठोक पीट के बना। हाँ, योगी वो जाता वो देवयान से ही जाता है। मार खाया हुआ। हाँ, बिना मार खाए हुआ फंस जाएगा। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के कर्म करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर फिर वो योगी वो वेदों के पढ़ने में, दान धर्म आदि माने किसी भी कर्म में, कर्म का त्याग संन्यास है ना, वो फिर सारे कर्मों का त्याग कर देता है। उसका उल्लंघन हो चुका होता है, उसको अब आवश्यकता नहीं है ये सब चीजों की। वो जान चुका है कि ये सारे के सारे कर्म चाहे कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, है तो बंधन कारक। कर्म का त्याग ही भगवान को के पास ले जाया जा सकता है। इसलिए फिर वो इन सारे कर्मों का त्याग करके और फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।